हेलो। जी वही अर्जुन साहब बोले। मतलब मुफ्ती साहब, मेरे सवाल बहुत से हैं। मैं इससे पहले कुछ जो इंडिया के अंदर मुस्लिम है ऐसे सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो उनसे बात किया हूँ, लेकिन उनके जवाब कुछ मतलब कुछ सवाल सही लगे उनके जवाब भी, और मेरे कुछ जवाब उनसे मतलब ज्यादा सही नहीं लगे उनके जवाब। मैं आपसे पूछता हूँ। जी। मुफ्ती साहब, मेरी हिंदी हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, अब लेकिन समझ सकते हो आप, मसला इतना नहीं है। आता है। जी मुफ्ती साहब, मतलब इस्लाम का ये दावा है कि मतलब दुनिया के हर कौम के लिए नबी भेजा अल्लाह ने। क्या ये जी। सच है? मतलब ये दावा है क्या? हाँ हाँ बोले, पूरी बात करें अपनी। हाँ, हम्म। मतलब इस्लाम का ये दावा है कि दुनिया के हर कोने में नबी भेजा अल्लाह ने। हम्म। लेकिन हम इसकी रियलिटी जब देखते हैं तो ये मतलब एक तो मिडिल ईस्ट की एरिया इसमें है, या फिर मतलब अफ्रीका के एरिया में है। ऐसा चाइना में, इंडिया में या जापान में, यहाँ पर भी 5,000 साल से लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, मतलब नहीं मिलता नबियों का कोई ऐसा। हम्म। ठीक। हाँ, यही सवाल है मेरा। अच्छा, ये दावा झूठा नहीं बैठा था क्या? देखें, सबसे पहले ये जहन में रहना चाहिए कि इस्लाम का ये दावा बिल्कुल है, यकीनी है कि हर कौम के पास हादी, रहनुमा, रास्ता बताने वाले अंबिया और रसूल आए हैं। लेकिन कुरान का ये भी दावा है कि हमने तमाम रसूलों की और अंबिया की लिस्ट नहीं दी है। तो कुरान में सूरे गाफिर में, जिसको सूरे मोमिन भी कहते हैं, उसके आखिर में एक आयत है, अल्लाह कहता है कि कुछ रसूल ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बता दिया, वमिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया। तो दोनों तरह के हैं। अच्छा, ये जो मिडिल ईस्ट की टर्म है, मिडिल ईस्ट आप ही समझते हैं भाई पूरा मिडिल ईस्ट चूंकि मुसलमान है, ये सब एक लोग हैं। ये मिडिल ईस्ट तो आज एक बना ना कॉलोनाइजेशन के बाद। हाँ, मतलब लेकिन वही अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट की, मतलब तो उसी एरिया में ना यहाँ शायद नहीं। सवाल ये है कि अफ्रीका के में जो अंबिया आए उन्हीं का नाम क्यों आया? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर मतलब इंडिया में, चाइना में इधर क्यों नहीं मिलता, मतलब ऐसा कि जो यहाँ अगर की जो ये लोकल सवाल आप किताबें करें हैं। कि भाई इंडिया के किसी पैगंबर का ये नहीं आया कहीं भी कि हिंदुस्तान में फला पैगंबर थे, अगर ये बात नहीं आई, और मैं कहता हूं अगर आ जाती, अगर ये आ जाती, हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया को शिकायत ना होती। नहीं ऑस्ट्रेलिया, उधर तो इंसान रहते नहीं थे ना उस समय में। 10,000 साल से हैं भाई वहां। जो ऑस्ट्रेलिया में। एबरिजिनल्स है ना, वो कहते हैं हम 10,000 ईयर्स एग्जैक्टली। ये जो गोरे हैं ये तो अभी तो 400-500 साल पहले पहुंचे, बल्कि उसके भी बाद जो वहां के एबरिजिनल्स है वो तो 10,000 साल से रह रहे हैं वहां। तो उनको तो शिकायत होनी थी कि यार हमारा हमारे नबी का नाम कुरान में नहीं है। इंडियंस का तो आ गया, चाइनीज का भी हाँ आ गया, तो फिर अलास्कन्स को होती, अलास्का वाले, साइबेरिया वाले, फिर तो कुरान जोग्राफिया की किताब हो जाती, हिदायत की किताब तो ना होती। हाँ, ठीक है। मतलब जो मतलब फिर कुरान के अंदर जैसे जो। जैसे मुल्क टूटते रहते हैं, जैसे जैसे मुल्क टूटते रहते हैं, अब यूगोस्लाविया के 7 हिस्से बन गए, तो 7 नबी होने चाहिए भाई हर हिस्से के। नहीं नहीं, हर हिस्से के लिए नहीं, लेकिन इधर पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं मिलता ना इसमें, अब मैं क्योंकि आपको मतलब। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बहुत सी तारीखी रिवायात में ये मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंडिया में थे, तो सबसे पहले प्रॉफिट ही इंडिया में थे। अब क्या ये आप करें? तो पहली बार बोल रहे हो। पहली बार नहीं, 10वीं मरतबा कह चुका हूं। नहीं नहीं, मैंने आपका वो देखा था, ये मतलब डिबेट भी देखा था आपका और अवैस इकबाल का सबका। हाँ, तो वहां पर तो आपने कहा था नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा। कि इंडिया के प्रॉफिट कौन थे? नहीं नहीं, आदम इंडिया से नहीं थे, ऐसा तो आपने कहा था। नहीं, इस मौजू पर तो मैं मुझे याद नहीं पड़ता कि ये सवाल उससे उसको उससे बात तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे हुई थी। हाँ, उसी उसी के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो आपने वैसे बोला था उनको। खैर, मैं हजरत वो दरअसल इस तरह की बात थी कि जब वो कह रहा था कि कौन सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी जबान बोलते थे, तो आपने कहा था कि हाँ, जबान के ताल्लुक से था, हिंदी। वो मुझे नहीं नहीं पता, नहीं नहीं जबान नहीं, के ताल्लुक से था। नहीं, और वो इंटरव्यू उसने है, ये भी मतलब वो कहा था डिबेट है कि आपके चैनल पर भी। जी 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 जी, आई नो, वो जबान के ताल्लुक से था, वो कहाँ उतरे थे इसके ताल्लुक से नहीं था। नहीं, वो वो बिल्कुल बोल अलग रहे थे चीज है। आपको। नहीं नहीं नहीं, वो जबान के ताल्लुक से था कि वो कौन सी जबान बोलते थे। ये इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में, इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई बहुत मजबूत हदीस नहीं है, लेकिन इसमें ये इरशाद है कि नज़ल आदम अल हिंद, कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए। हिंद, हिंद का लफ्ज है। तो अब बताएं क्या करें फिर इसका? नहीं, मतलब यहाँ की जो लोकल किताबें है, ऐसा कुछ वैसा भी कोई नहीं मिलता, लोकल लोकल में भी ऐसा कुछ उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड। लोकल में तो राम जी का भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, अब क्या करें? नहीं, वो तो ज्यादातर रिकॉर्ड लोग कोई उसको नहीं है, ये झूठी तो मानते हैं ना। मैथोलॉजी है, मैथोलॉजिकल फिगर है। हाँ, उसको ज्यादातर लोग झूठी मानते हैं ना।
हालांकि उनसे ज्यादा लोकल तो कोई है ही नहीं। हाँ, अगर आप उस मिथोलॉजी को यकीन कर लें तो बताओ राम जी से ज्यादा कोई लोकल है? लेकिन वो तो कहानी है ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर उस मिथोलॉजी को, इस कहानी को सच्चा मान लें तो राम जी से ज्यादा कोई लोकल मिलेगा? सबसे ज्यादा लोकल तो राम जी होंगे ना, ये नहीं? हाँ हाँ उन्हीं की कहानी है, वही साबित नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसलिए कि भाई पुराना वाकया है ना। असल बात यह है कि आपको मैंने एक हिस्टोरिकल नरेशन बता दी कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए। ये जरूरी नहीं है कि ये नरेशन, मैं पहले बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि नरेशन 100% एक्यूरेट हो। आई एम जस्ट सेइंग कि ये नरेशन एग्जिस्ट करती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि हर इलाके का एक नबी अगर कुरान में आए, 1 लाख से ज्यादा अंबिया आए, तो कुरान में तो बस 1 लाख जितने अल्फाज नहीं उतने तो नाम होंगे। नहीं, कुरान मतलब 25 के नाम मिलते हैं ना, जिक्र तो होता है। 25 के नाम मिलते हैं, तो फिर 1 लाख के होने चाहिए ना। अगर आप ये मुतालबा करें, मैं चूंकि इंडिया से हूं, आप ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं ना कि आप इंडिया से हैं। होते आप अमेरिका में पैदा तो आप ये कह रहे होते अमेरिका का नबी कौन है भाई, और ब्राजील में पैदा होते तो ब्राजीलियन प्रॉफिट ढूंढ रहे होते। नहीं नहीं, ऐसा मतलब यहाँ पर तो ज्यादा लोग रहते थे ना, वो उस एरिया से भी, चाइना में, इंडिया में। असल मकसद ये है, असल बात यह है कि नबी आने का जो मकसद है वो है हिदायत पहुंचना। हिदायत पहुंची, और ये भी तय है कि अंबिया आए। वो कौन से उनका नाम क्या था कुरान में, उस कुरान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको महफूज रखे कुरान, और नहीं ये कुरान का मकसद है। हिस्ट्री कुरान का मकसद नहीं है। कुछ यानी किस्से कुरान में जरूर मौजूद है कि उनसे हम हिदायत हासिल करें। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हिस्टोरिकल नरेशन है, ये हदीस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ये बात मिलती है कि अयोध्या में एक नबी की खबर है। मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन बहरहाल ये इंडियन हिस्ट्री में ये बात मिलती है, और ये आज की हिस्ट्री नहीं है, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है। इसी तरीके से ये बात भी मिलती है कि सरहिंद के करीब एक जगह है जहां पर चंद अंबिया के मज़ारात हैं। सरहिंद कहां पर है? पंजाब में। हाँ बताओ आगे। तो बता तो दिया। तो ये हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। तो अंबिया तो हर जगह आए हैं। हाँ, कुरान ने हर नबी का नाम को महफूज नहीं किया, ये कुरान की हिकमत है, इसलिए कि कुरान का मकसद हिदायत है, और वो हिदायत उन तमाम अंबिया के नाम के बगैर पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, एक सवाल आपसे करता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लें ये आप साबित हो जाए कि भाई थोड़ी देर के लिए हजरत ईसा इंडिया के थे। मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए हजरत ईसा इंडिया के थे। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, तो आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे या हजरत ईसा पर? लेकिन दोनों मतलब एक ही कहानियां है, तो ऐसा मतलब आसानी होती ना उसको समझने के लिए हमारे। अगर ऐसा हो रहा होता तो सारे ईसाई मुसलमान होते। हाँ, लेकिन बहुत से ईसाई तो होते हैं ना। वो तो बहुत से हिंदू भी होते हैं, लेकिन बहुत से अर्जुन भी होते हैं। सबसे ज्यादा वो ईसाई में भी। ये सवाल मैंने आपसे सिंपल इसलिए किया कि आप हजरत ईसा पर ईमान लाएंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा तो इंडिया के थे। थोड़ी देर के लिए मान लें हाइपोथेटिकली, अब बोले आप। हाँ। अगर यही वजह है तो आप हजरत ईसा पर ईमान लाएंगे। राम जी को लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि राम जी तो लोकल थे, चाहे उनका किस्सा साबित ना हो रहा हो, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोकल थे। सनातन धर्म इंडिया का धर्म है, इसलिए हम सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे, लोग कहते हैं। तो आपने एक धर्म को, या उस धर्म के जो अफराद हैं, या उनकी जो भी पर्सनैलिटीज हैं, उनको आपने एक इलाके में महदूद कर दिया कि इस इलाके के लोग इस यहाँ की सभ्यता को, तहजीब को, या यहाँ के रिलीजन को मानेंगे। ये बाहर से आए हैं, या हम बाहर की किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो फिर आपका जो हिदायत का या गाइडेंस का जो पूरा रोड मैप है, वो तो लोकलाइज्ड हो गया ना। जी बिल्कुल सही, सही है, समझ में आया? हाँ ठीक, चलें। ठीक है मुफ्ती साहब। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।